आखिर राहुल गांधी के सवाल पर इतना क्यों भन्नाई सरकार? आखिर एक सिंपल से सवाल का इतना अजीबोगरीब जवाब सरकार को क्यों देना पड़ा? तो संसद में किसी भी सांसद द्वारा पूछे गए सवालों के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक, क्योंकि इतने सारे सांसद हैं, देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, हर सांसद के अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ही सारी समस्याएं हो सकती हैं। इनफैक्ट वो अपने क्षेत्र ही नहीं, देश की किसी भी समस्या को उठा सकता है। तो न केवल आप जब क्वेश्चन आवर होता है सुबह 1 घंटे 11 से 12, उसमें मुद्दा उठा सकते हैं, जो भी आप सवाल पूछना चाहें सरकार से, बल्कि आप सरकार से लिखित में भी सवाल पूछ सकते हैं। बहुत से सांसद पूछते हैं, अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछते हैं, जिसको सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। ऐसा ही लिखित में सवाल पूछा था एलओपी राहुल गांधी ने, लेकिन अगर आप सरकार का उस पर जवाब देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब सरकार पर विपक्ष के तमाम सवालों को टालने का और उससे बचने के आरोप लग रहे हैं, सरकार ने इतने सिंपल से सवाल का जिस तरह का जवाब दिया है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये सवालों की लिस्ट शेयर की गई है जो कि एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने सरकार से पूछे थे। अब आप देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार की सवालों को लेकर क्या नियत है। देखिए, जो पहला सवाल है राहुल गांधी ने जो पूछा था कि साल 2021 में किसानों से जो वादा किया गया था, वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा 2021 में विरोध प्रदर्शन हुए थे किसानों के। उसमें किसानों से वादा किया था सरकार ने कि सभी फसलों को C2+ 50% की दर से विधिक गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP लागू करने पर विचार करेगी सरकार। तो दोस्तों, इसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछे सरकार से कि इस पर सरकार का क्या स्टैंड है। भाई, 2021 में आपने जो वादा किया था, 2026 में आप कहां पर आए हैं? दूसरा सवाल, अगर आप इसको लागू नहीं कर पाए हैं तो कारण बताइए, जो कि सरकार नहीं कर पाई है। तीसरा, क्या सरकार ने राज्य सरकारों को किसानों को MSP बोनस देने की परिपाटी बंद करने के लिए लिखा है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? मतलब क्या लिखित में आपने राज्य सरकार को कहा है कि आप MSP नहीं देंगे किसानों को? और जो भी इसमें है इसका कारण बताइए। ये पूछा है सरकार से राहुल गांधी ने। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा है, क्या सरकार ने भारत द्वारा उत्पादन घाटे का सामना की जाने वाली कतिपय दालों और तिलहन जैसी फसलों की सीधी खरीद पर विचार किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? मतलब बहुत सी ऐसी दालें हैं दोस्तों जिसका प्रोडक्शन होता है किसानों द्वारा, लेकिन वो घाटे में रहती हैं। तो क्या करती है? किसानों को घाटे से बचाने के लिए सरकार खरीद लेती है। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने पूछा है, अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया है तो ब्यौरा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अमेरिका के साथ जो आपने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसमें करोड़ों किसानों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, MSP और सार्वजनिक खरीद संबंधी नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाएगा, इसको लेकर जो भी जानकारी है उसका ब्यौरा साझा कीजिए। सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि इनमें से बहुतायत सवाल जो है जिस पर सरकार मतलब अपने दावे करती रही है। आप जरा इसका जवाब देखिएगा दोस्तों, कितने सिंपल से सवाल है, एक लाइन में इसका जवाब आ जाता है। जवाब देखिए, पहले सवाल का जवाब देखिए, प्रत्येक वर्ष सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के सुझाव पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSP की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में 22 अधिदेशक कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। दोस्तों, इसके बाद 2018-19 के केंद्रीय बजट में सरकार ने क्या किया, ठीक है, उससे किसानों को कितना फायदा हुआ, ये लिखा गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद बताया गया है दोस्तों कि सचिव द्वारा राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, अलग अलग राज्य सरकार के मुख्य सचिवों को, कि 9 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा गया है जिसमें राज्य सरकारों को अपनी बोनस नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। मतलब भारत सरकार राज्य सरकारों को सुझाव दे रही है, ठीक है। आखिरी में, सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय निगम एवं अन्य निमित्त राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। दोस्तों, इसके बाद पीएम के नाम की एक योजना का यहाँ पर नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो दाल को लेकर सवाल पूछा गया था, वहां पर देखिए, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण पंजीकृत किसानों के अरहर, उड़द और मसूर की दाल वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है। मतलब किसानों को दालों को लेकर प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम नोडल एजेंसियों को इस पर काम में लगा चुके हैं। इसके बाद बढ़े हुए MSP से जितना किसानों को लाभ हुआ है, उस लाभ का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। और जो ट्रेड डील को लेकर सवाल पूछा गया था, उसका जवाब देखिए, लास्ट लाइन, व्यापार संबंधी मुद्दों पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार समय समय पर उचित निर्णय लेती है। बहुत ही फौरी एक जो थे ना जवाब, लिखा हुआ जवाब, ये जवाब आपका किसी भी सवाल पर चल जाएगा। कोई भी ट्रेड डील होगी ना भारत की,
यूएस से या किसी और मुल्क से, ये जवाब उस पर चल जाएगा सेम टू सेम। सवाल यहाँ पर दोस्तों बहुत पॉइंटेड थे, जवाब पॉइंटेड हो सकते थे, इतने लंबे जवाब की जरूरत भी नहीं थी। सवाल ये था कि 2021 के बाद आपने जो एमएसपी को लेकर वादा किया था उसका क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अब देखिए ये जवाब जो है वो गोलमोल जवाब है, ये सरकारी जवाब है दोस्तों। यही हाल संसद में हो गया है। संसद में खड़े होकर भी अगर कोई सांसद सवाल लेता है ना तो उसके जवाब भी इस तरह से दिए जाते हैं कि आपको लगेगा सवाल का जवाब कहाँ आया। मतलब सरकार सवाल सुनती नहीं है, जवाब पहले से तय करके बैठते हैं कि उसने क्या बोलना है। अब जैसे कुछ दिन पहले मैं संसद की कार्रवाई देख रही थी, उसमें एक टीएमसी की सांसद ने गलगोटिया कांड पर सवाल पूछ लिया कि एआई समिट में जो गलगोटिया कांड हुआ है आपने उस पर क्या कार्रवाई की, कोई कार्रवाई आपको पता चली? उसके जवाब में अश्विनी वैष्णव खड़े हुए, उन्होंने पहले एआई पर भारत की तारीफ की, लंबा चौड़ा भाषण दिया, ठीक है। सवाल 1 लाइन का था, जवाब आया पता नहीं कितनी लाइन का। उसके बाद लास्ट लाइन में गलगोटिया को लेकर पता है जवाब क्या दिया उन्होंने कहा कि हमने तुरंत उस पर एक्शन ले लिया और एआई से उसको निकाल दिया, एआई समिट से। मतलब आप सोचिए दोस्तों, उसी एआई समिट में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको जेल भेज दिया और कितने गंभीर आरोप लगाए गए उन पर। और इतना बड़ा कांड जिन्होंने किया है उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी पर क्या एक्शन हुआ, क्या उनका लाइसेंस खत्म किया गया, क्या उनको कोई नोटिस दिया गया, आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि भारत का मतलब इस तरह से वो भारत की छवि को धूमिल करें। उस पर क्या जवाब है, हमने उनको वहां से निकाल दिया, बस। मतलब पॉइंट ब्लैंक 1 लाइन में जवाब आ गया था। ये संसद के अंदर भी होता है, ये संसद के लिखित जवाबों में भी होता है। मतलब सरकार किस लेवल पर जवाबों से बच रही है ये आप देखिए। मतलब ये कितना खतरनाक है दोस्तों कि सरकार अपनी जवाबदेही से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है। वो जवाब वही देती है जो उसको देना है, आप सवाल कुछ भी पूछ लीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं चैनल को बहुत पसंद करते हैं, चैनल की वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन का बटन हमें ताकत देता है, हमारी बुनियाद को मजबूत करता है और हमारे पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा, आपके सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए कुछ भी नहीं है।